हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम पढ़ रहे हैं कृष्ण लीला बुक। पहले हम मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोड्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं पीडीएफ बुक का? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी दिख रही है। ठीक है माता जी, थैंक यू। आप में से कोई रीड करना चाहता है? चलो मैं ही आरंभ कर देती हूँ, बाद में आप पढ़ लेना, ठीक है? ऐसे हमारा ये वाला पेज हाफ हुआ था, पूरा नहीं हुआ था। तो 95 का हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था। एक मैसेज आया है किसी का, माता जी आई एम ट्रैवलिंग इन बस, तो मैं आज सिर्फ देख पाऊंगी। ठीक है माता जी, कोई बात नहीं, नो इश्यूज। जाने से पूर्व उन्होंने गांव के सक्षम ग्वालों को बुलाया और अपनी अनुपस्थिति में वृंदावन की देखरेख करने का आदेश दिया। जब नंद महाराज मथुरा आए तो वसुदेव का समाचार मिला और वे अपने मित्र को बधाई देने के लिए परम उत्सुक हुए। वे तुरंत उस स्थान पर गए जहां नंद महाराज ठहरे थे। जब नंद देव ने वासुदेव को देखा तो उन्हें लगा मानो नया जीवन दान मिला हो। नंद भी भाव विभोर होकर खड़े हो गए और उन्होंने वसुदेव का आलिंगन किया। वसुदेव का स्वागत करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया गया। उस समय वसुदेव अपने उन दोनों पुत्रों के लिए उत्सुक थे जिन्हें नंद की जानकारी के बिना उनके संरक्षण में रखा गया था। वसुदेव ने अत्यंत चिंता पूर्वक उनके विषय में पूछताछ की। कृष्ण और बलराम दोनों ही वासुदेव के पुत्र थे। बलराम को वसुदेव की ही पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था, किंतु रोहिणी को नंद महाराज के संरक्षण में रखा गया था। कृष्ण यशोदा को उनकी पुत्री के बदले में ले जाकर साक्षात सौंपे गए थे। नंद महाराज जानते थे कि बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, किंतु उन्हें यह ज्ञात न था कि कृष्ण भी वसुदेव के ही पुत्र हैं। वसुदेव को तो पता ही था ही, अतः उन्होंने उत्सुकता से कृष्ण और बलराम दोनों के कुशल क्षेम पूछा। फिर वसुदेव ने नंद को संबोधित करते हुए कहा, बंधुवर, इस वृद्धावस्था में आपकी परम इच्छा थी कि पुत्र उत्पन्न हो, किंतु आपके कोई पुत्र उत्पन्न हो सका ना हुआ। अब भगवान की कृपा से आपको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। मेरे विचार से यह अवसर आपके लिए अत्यंत शुभ है। हे मित्र,
मुझे तो कंस ने बंदी बना लिया था और अब मैं रिहा कर दिया गया हूँ, अतएव मेरे लिए यह नया जन्म है। मुझे आशा नहीं थी कि मैं आपके दर्शन कर सकूंगा, किंतु ईश्वर की कृपा से मैं आपको देख रहा हूँ। वासुदेव ने कृष्ण के संबंध में इस तरह अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण को गुप्त रूप से माता यशोदा की शैया में भेजा गया था और अब उनके जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने के बाद नंद मथुरा आए थे। अतः वसुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, यह मेरा नया जन्म है। उन्होंने कभी यह आशा नहीं की थी। जीवित, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए जो भी आए हैं। ओके, मैंने कर दिया। अतः वासुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए, बोले यह मेरा नया जन्म है। उन्होंने कभी यह आशा नहीं की थी कि कृष्ण जीवित रह पाएंगे, क्योंकि कंस ने उनके अन्य सभी पुत्रों का वध कर दिया था। वसुदेव कहते रहे, प्रिय मित्र, हम दोनों का एक साथ रह पाना कठिन है। यद्यपि हमारे कुटुंब तथा कुटुंबी, पुत्र तथा पुत्रियां हैं, किंतु प्रकृति के नियम स्वरूप हम प्रायः एक दूसरे से पृथक रहते हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक जीवात्मा विभिन्न सकाम कर्मों के फल स्वरूप इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, और यद्यपि वे एक स्थान पर एकत्र होते हैं, किंतु दीर्घ काल इकट्ठे रह पाना निश्चित नहीं है। हर एक को अपने सकाम कर्मों के अनुसार पृथक पृथक ढंग से कार्य करना होता है और इस प्रकार विलग हो जाना पड़ता है। उदाहरणार्थ, सागर की लहरों पर अनेक पौधे और लताएं तैरती रहती हैं। कभी वे पास पास रहते हैं तो कभी सदा के लिए बिछुड़ जाते हैं। एक पौधा इधर जाता है तो दूसरा उधर। इसी प्रकार जब हम साथ रहते हैं तो हमारी पारिवारिक संगति अत्यंत सुंदर लगती है, किंतु काल की तरंगों के फल स्वरूप कुछ समय बाद हम विलग हो जाते हैं। वसुदेव का ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि देवकी के गर्भ से उन्हें 8 पुत्र प्राप्त हुए थे, किंतु दुर्भाग्यवश वे सभी जाते रहे। यहाँ तक कि वे अपने एक पुत्र कृष्ण को भी अपने पास नहीं रख सके। वसुदेव को उनकी जुदाई अनुभव हो रही थी, किंतु वे असली बात अभिव्यक्त ना कर सके। उन्होंने कहा, कृपया मुझे वृंदावन का कुशल क्षेम बताएं। आपके पास इतने सारे पशु हैं, वे सभी प्रसन्न तो हैं? उन्हें पर्याप्त घास तथा पानी मिल तो रहा है? मुझे यह भी बताएं कि इस समय आप जहां जा रहे हैं वह स्थान उपद्रव से मुक्त तथा शांत तो है? वसुदेव ने कृष्ण की कुशलता जानने के उद्देश्य से ही इतने सारे प्रश्न किए थे। उन्हें ज्ञात था कि कंस तथा उनके अनुयायी अनेक प्रकार के असुरों को भेजकर कृष्ण का वध करने का प्रयत्न कर रहे थे। वे सब पहले से ही निर्णय ले चुके थे कि कृष्ण जन्म के बाद 10 दिनों के भीतर उत्पन्न सारे बालकों का वध कर दिया जाए। चूंकि वसुदेव कृष्ण के विषय में अत्यधिक चिंतित थे, इसलिए उन्होंने उनके निवास स्थान की सुरक्षा के विषय में पूछा। उन्होंने बलराम तथा उनकी माता रोहिणी का भी समाचार पूछा, जिन्हें नंद महाराज को सौंप दिया गया था। वसुदेव ने नंद महाराज को यह भी स्मरण दिलाया कि बलराम और असली पिता को नहीं जानता, कि बलराम अपने असली पिता को नहीं जानता, वह आपको ही अपना पिता मानता है, जानता है, और अब आपके पास दूसरा पुत्र कृष्ण भी हो गया। मेरे विचार से आप इन दोनों की ठीक से देखभाल कर सकते हैं, कर रहे हैं। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि वसुदेव ने नंद महाराज के गोधन की कुशल क्षेम पूछी। पशुओं की और विशेष रूप से गायों की रक्षा अपनी संतान की भांति ही की जाती थी। वसुदेव क्षत्रिय थे और नंद महाराज वैश्य थे। क्षत्रिय का धर्म है कि वह वसुदेव क्षत्रिय थे और नंद महाराज वैश्य थे। क्षत्रिय का धर्म है कि वह प्रजा की रक्षा करे और वैश्य का धर्म है कि गायों को सुरक्षा प्रदान करे। गाय उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की प्रजा। जिस प्रकार से प्रजा को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसी तरह गौओं की भी की जानी चाहिए। वसुदेव कहते रहे कि धर्म पालन, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तुष्टि यानी कि काम के कार्य परिजनों, राष्ट्रों तथा संपूर्ण मानवता के सहयोग पर निर्भर करते हैं। अतः यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसके समान
नागरिकों तथा गौओं का कोई कष्ट ना पहुंचे। उसे अपने बंधुओं तथा पशुओं की शांति तथा सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। तभी धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। वसुदेव को दुख था कि देवकी से उत्पन्न अपने ही पुत्रों को संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ रहे। उन्हें लग रहा था कि वे धर्म, अर्थ तथा काम सभी कुछ खो बैठे हैं। यह सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, हे प्रिय वासुदेव, मुझे पता है कि आप देवकी से उत्पन्न सारे पुत्रों के कंस द्वारा वध किए जाने के कारण अत्यंत संतप्त हैं। यद्यपि अंतिम शिशु कन्या थी, किंतु कंस उसे मार नहीं पाया, वह स्वर्ग लोक में चली गई है। हे मित्र, शोक ना करें। हम सभी अपने विगत आदर्श कर्मों द्वारा नियंत्रित हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के वश में है, और जो कर्म तथा फल के दर्शन से परिचित है वही ज्ञानी पुरुष है, वही ज्ञानी मनुष्य है। ऐसा मनुष्य सुख या दुख से शोकाकुल नहीं होता। तब वसुदेव ने उत्तर दिया, प्रिय नंद, यदि आप सरकारी कर का भुगतान कर चुके हो तो शीघ्र ही अपने स्थान को लौट जाएं, क्योंकि मेरे विचार से गोकुल में उत्पात हो सकता है। नंद महाराज तथा वसुदेव में इस मैत्रीपूर्ण वार्ता के बाद वासुदेव अपने घर चले गए। कर चुकाने के बाद नंद महाराज तथा उनके साथ मथुरा आया ग्वाल वृंद भी लौट गया। इस प्रकार श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत नंद तथा वसुदेव की भेंट नामक पंचम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो अभी हम आरंभ करेंगे छठा अध्याय, जिसका शीर्षक है पूतना वध। आप में से कोई पढ़ना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है, माता जी या कोई अन्य प्रभु जी, कोई भी। एक ने हैंड रेस किया है, नाम क्या है? मानसी माता जी। ओके मानसी माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण माता जी। जब नंद महाराज घर लौट रहे थे तो उन्होंने वासुदेव द्वारा दी गई इस चेतावनी पर कि गोकुल में कुछ उत्पात हो सकता है विचार किया। निश्चय ही यह सलाह मैत्रीपूर्ण थी और असत्य न थी। अतः नंद ने सोचा इसमें अवश्य ही कुछ न कुछ सच्चाई है। अतः डर के मारे वे भगवान की शरण लेने लगे। संकट आने पर भक्त के लिए स्वाभाविक है कि वह कृष्ण का चिंतन करे, क्योंकि उसके लिए अन्य कोई आश्रय नहीं होता। जब शिशु संकट में होता है तो अपने माता पिता का आश्रय लेता है। इसी प्रकार भक्त सदैव भगवान की शरण में रहता है, किंतु जब उसे कोई विशेष संकट दिखता है तो वह तुरंत ईश्वर का स्मरण करता है। अपने मित्रियों के मंत्रणा करने के बाद कंस ने पूतना नामक डायन को, जो छोटे छोटे बच्चों को अत्यंत निर्दयता पूर्वक मारने का इंद्रजाल जानती थी, आदेश दिया कि वह शहरों, ग्रामों तथा चरागाहों में जाकर सारे बच्चों का वध कर दे। ऐसी डायन ने अपना इंद्रजाल वहीं फैला सकती है जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन या श्रवण न होता हो। कहा जाता है कि जहाँ कहीं कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन होता है, चाहे वह उपेक्षा से ही क्यों ना हो, वहां से सारे बुरे तत्व, डायने, भूत प्रेत तथा संकट तुरंत भाग जाते हैं। और जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से होता हो, विशेष रूप से वृंदावन में जहाँ परमेश्वर स्वयं उपस्थित थे, वहां तो यह सर्वथा सत्य है। अतः नंद महाराज के सारे संदेह निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम पर ही आधारित थे। वास्तव में पूतना में शक्ति होते हुए भी उसकी गतिविधियों से कोई भय न था। ऐसी डायन ने खेचरी कहलाती है, जिसका अर्थ है वह जो आकाश में उड़ सकती है। इस तरह का इंद्रजाल आज भी
कुछ स्त्रियों द्वारा भारत के दूरस्तर तुरंत दूरस्तर उत्तर पश्चिमी भाग में किया जाता है। वे उखड़े वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर एक स्थान से दूसरे तक आ जा सकती हैं। पूतना को इस इंद्रजाल ज्ञात था, इसलिए भागवत में उसे खेचरी कहा गया है। पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही गोकुल में नंद के आवास महल में घुस गई। सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वह परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर में गई। अपने उठे हुए वो उन्नत उर्जों कान की बालियां तथा केश में लगे फूल से वह अति सुंदर लग रही थी। अपनी छेड़ कटी से वह और भी सुंदर बन गई थी। उसकी आकर्षक चिंतवन तथा मंदन मुस्कान से वृंदावन के सारे वासी मोहित होने लगे। भोली भाली गोपियों ने सोचा कि वह हाथ में कमल पुष्प धारण किए वृंदावन में आई साक्षात लक्ष्मी देवी हैं। उन्हें लगा कि वह अपने पति कृष्ण को देखने के लिए स्वयं आई हैं। उनकी अपूर्व सुंदरता के कारण उसे किसी ने रोका नहीं, अतः वह बिना रोक टोक के नंद महाराज के घर में प्रविष्ट हो गई। अनेकानेक बालकों का वध करने वाली पूतना ने कृष्ण को पालने में लेटा देखा। वह तुरंत समझ गई कि इस नन्हे बालक में अतिदित्व शक्ति है, जो राख से ढकी अग्नि की भांति भांति छिपी है। उसने सोचा, यह बालक तो इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। पूतना की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हैं। भागवत गीता में कहा गया है कि वे मनुष्य को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाले तथा विस्मित उत्पन्न करने वाले हैं। पूतना को तुरंत पता चल गया कि जिस बालक को वह नंद के घर में देख रही है वह साक्षात श्री भगवान है। वे वहां नन्हे बालक के रूप में लौटे थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वे कम शक्तिशाली हैं। यह भौतिकवादी सिद्धांत की ईश्वर पूजा विकासवादी है, ठीक नहीं है। कोई भी मनुष्य ध्यान या तपस्या द्वारा ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर सदैव ईश्वर रहता है। कृष्ण बालक के रूप में इतना ही महत्वपूर्ण है जितना वह विकसित युवक। मायावादी सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा प्रारंभ में ईश्वर था, किंतु अब वह माया के प्रभाव से अभिभूत हो गया है। अतः मायावादी मानते हैं कि इस समय वह ईश्वर नहीं है, किंतु माया का प्रभाव हटा लेने पर वह पुनः ईश्वर हो जाता है। यह सिद्धांत सूक्ष्म जीवात्माओं पर लागू नहीं हो सकता। जीवात्माएं श्री भगवान के क्षुद्र अंश हैं। वे मूल अग्नि के क्षुद्र अंश या चिंगारियां हैं, अतः वे माया के प्रभाव से ढके जा सकते हैं, किंतु कृष्ण नहीं। कृष्ण तो श्री भगवान है। यहाँ तक कि वासुदेव तथा देवकी के घर में जन्म लेने के समय से ही कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण ने बाल स्वभाव दिखाया और अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वे पूतना को ना देखना चाह रहे हों। भक्तगण उनके नेत्रों के बंद होने की तरह तरह से व्याख्या करते हैं। कुछ का कहना है कि कृष्ण ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि वे उस पूतना का मुंह नहीं देखना चाहते थे जिसने अनेक बालकों का वध कर दिया था और अब उन्हें भी मारने आई थी। अन्यों का कहना है कि उसने अंदर से कुछ आदित्य
बातें ज्ञात हो रही थी और उसे विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिससे वह भयभीत ना हो। इतने पर भी कुछ दूसरे लोग इस प्रकार व्याख्या करते हैं, कृष्ण का अवतार असुरों का वध करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ हुआ जिस जिस जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, परिणात्राण साधुना विनाशाय च दुष्टकाम। इस प्रकार उन्होंने जिस प्रथम असुर का वध करना था वह एक स्त्री थी। वैदिक नियमों के अनुसार स्त्री, ब्राह्मण, गाय तथा या बालक का वध करना वर्जित है, किंतु कृष्ण को बाध्य होकर पुतना का वध करना पड़ा। और चूंकि स्त्री वध शास्त्रोचित नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण के पास आंखें बंद करने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा न था। एक दूसरी व्याख्या यह है कि कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि वे पूतना को मात्र अपनी ढाल के रूप में मान रहे थे। पूतना कृष्ण के पास स्तनपान कराने आई थी। कृष्ण इतने कृपालु हैं कि यह जानते हुए भी पूतना उन्हें मारने आई है, उन्होंने उसे अपनी धाय या माता के रूप में देखा। वैदिक मान्यता है कि माताएं 7 प्रकार की होती हैं: सगी माता, गुरु पत्नी, रानी, ब्राह्मणी, गाय, धाय तथा पृथ्वी। जो कि पूतना कृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराने आई थी, अतः कृष्ण ने उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। यह एक अन्य कारण समझा जाता है कि कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उन्हें धाय या माता का वध करना था, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, किंतु उन्होंने अपनी माता या धाय के वध करने तथा अपनी सगी माता या धर्म माता यशोदा के प्रति प्यार करने में कोई अंतर नहीं रखा। हमें वेदों से यह भी जानकारी मिलती है कि पूतना के साथ भी मातृवत व्यवहार किया गया और यशोदा के साथ ही इस संसार से मुक्ति प्राप्त हुई। जब बालक कृष्ण ने आंखें बंद कर ली तो पूतना ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। उसे यह ज्ञात न था कि वह साक्षात मृत्यु को पकड़े हुए है। यदि मनुष्य धोखे से रस्सी को सर्प मान बैठता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार कृष्ण से भेंट होने के पूर्व पूतना अनेक बालकों का वध कर चुकी थी और उसने कृष्ण की भी उन जैसा ही समझा। कृष्ण को भी उन जैसा ही समझा, किंतु अब वह एक सांप को पकड़ने जा रही थी जो उसे तुरंत मार देगा। जब पूतना बालक कृष्ण को गोद में ले रही थी तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों ही वहां उपस्थित थी, किंतु उन्होंने उसे मना नहीं किया क्योंकि वह सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी और कृष्ण के प्रति मातृ प्रेम प्रदर्शित कर रही थी। वे यह न समझ पाई कि वह एक अलंकृत मयान के भीतर छिपी तलवार की भांति है। पूतना ने अपने स्तनों में घातक विष लगा रखा था और गोद लेते ही उसने अपने चूचक कृष्ण के मुख में लगा दिए। उसे आशा थी कि ज्यों ही वह उसके स्तनों का पान करेगा त्यों ही वह मर जाएगा, किंतु कृष्ण ने खुद खुद होकर तुरंत मुंह में चूचक लगा लिया। उन्होंने विषयुक्त दूध के साथ उस असुरनी के प्राण भी चूस लिए। दूसरे शब्दों में दूध पीने के साथ ही उन्होंने पूतना के प्राण भी चूस लिए। कृष्ण इतने दयालु हैं कि जब
पूतना अपना पाय पान कराने आई तो उन्होंने उसकी मनोकामना पूरी की और उसके इस कार्य को माता का सा आचरण माना, किंतु वह और अधिक दुष्ट कार्य न करे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही उसे मार डाला। क्योंकि यह असुरनी कृष्ण द्वारा मारी गई, अतः उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। जब कृष्ण ने उसकी छाती को अत्यंत बलपूर्वक दबाया और उसके प्राण हर लिए, तो वह भूमि पर गिर पड़ी और अपने हाथ पैर फैलाकर चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। वह जोर जोर से चिल्लाने लग रही थी और उसका सारा शरीर पसीने से तर था। जब रोदन करती पूतना मर गई तो चारों ओर पृथ्वी तथा आकाश में उच्च तथा निम्न लोकों के साथ सभी दिशाओं में भयानक कंपन हुआ और लोगों ने सोचा कि कोई वज्रपात हुआ है। इस प्रकार पूतना के इंद्रजाल का दुस्वप्न दूर हुआ और उसने एक विराट असुरनी जैसा अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया। उसने अपना भयानक मुंह खोल दिया और अपने हाथ पैर फैला दिए। उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार इंद्र के वज्र प्रहार से वज्रासुर गिर पड़ा था। इसके उसके सिर के लंबे लंबे केश उसके पूरे शरीर पर बिखर गए। उसका गिरा हुआ शरीर 12 मील तक फैला था, जिसके गिरने से सभी वृक्ष चूर चूर हो गए थे। जिस किसी ने उसके विशाल शरीर को देखा वह आश्चर्यचकित था। उसके दांत खुद ही हुई सड़कें लग रहे थे और उसके नथुने पर्वत कंधारनाओं के समान प्रतीत हो रहे थे। उसके स्तन छोटी छोटी पहाड़ियों जैसा लग रहे थे और उसके केश विशाल नालाब झाड़ी के समान थे। उसकी आंख के गड्ढे अंधकूप के तुल्य, दोनों गांजे नदी के दोनों किनारों के सहर्ष उसके दोनों हाथ ऋणमित सेतुओं के समान तथा उसके उदर सूखे हुए सरोवर की तरह लग रहा था। इसे देखकर सारे ग्वाल तथा गोपियों आश्चर्य एवं भय से चकित थी। उसके गिरने से जो घोर शोर हुआ, उससे उनके मस्तिष्क तथा कानों पर आघात लगा और उनके हृदय तेजी से धड़कने लगे। जब गोपियों ने नन्हे कृष्ण को पूतना की गोद से निर्भय खेलते पाया तो वह तुरंत आ गई और उन्हें उठा लिया। माता यशोदा, रोहिणी तथा अन्य वृद्धा गोपियों ने तुरंत ही च्यवन लेकर उनके शरीर की परिक्रमा करते हुए शुभ अनुष्ठान संपन्न किया। बालक को गौमूत्र से पूरी तरह नहलाया गया तथा पूरे शरीर पे गोखूर से उठी धूल लगाई गई। इसका उद्देश्य नन्हे कृष्ण को भविष्य की अशुभ घटनाओं से बचाना था। इस घटना से पता चलता है कि परिवार, समाज तथा परिमात्र के लिए गाय की कितनी महत्वता है। कृष्ण के दिव्य शरीर के लिए किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी, किंतु हमें गौ की महत्ता का उपदेश देने के लिए भगवान के ऊपर गोबर का लेप किया गया। गोमूत्र से उन्हें नहलाया गया और गौ से चलने से उड़ी धूल उन पर छिड़की गई। इस शुद्धिकरण संस्कार के बाद यशोदा, रोहिणी समेत गोपियों ने
विष्णु के नामों का उच्चारण किया, जिससे कृष्ण के शरीर को समस्त कुरूप प्रभाव से पूरी पूरी सुरक्षा प्राप्त हो सके। उन्होंने अपने हाथ पैर धोए और 3 बार जल का आचमन किया, जैसा कि मंत्रोच्चारण के पूर्ण करने का रिवाज है। उन्होंने इस प्रकार मंत्रोच्चारण किया, हे कृष्ण मणिमान भगवान अपने घुटनों की ओर भगवान आज्ञा अपनी जंघाओं की रक्षा करें। अज नाम से विख्यात भगवान विष्णु अपने पांव की रक्षा करें। भगवान अर्चितम आप की कमर के ऊपर भाग की और भगवान हयग्रीव अपने उदर की रक्षा करें। केशव अपने हृदय की रक्षा करें। भगवान ईश अपने वक्ष स्थल की रक्षा करें। भगवान सूर्य अपनी मानसी माता जी, गर्दन की ओर। एक हरे कृष्णा, मानसी माता जी, एक मैसेज आया हरे पुष्पा कृष्ण माता जी वो पढ़ना चाहते हैं। हरे कृष्णा पुष्पा माता जी, आप पढ़ सकते हैं। जी भगवान माता जी। सूर्य हरे आपकी गर्दन की, यहाँ से। जी 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 हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। भगवान सूर्य आपकी गर्दन की ओर, भगवान विष्णु आपकी भुजाओं की रक्षा करें। भगवान उरुक्रम आपके मुख की रक्षा करें। भगवान ईश्वर आपके सिर की रक्षा करें। भगवान चक्रधर आपके आगे से तथा भगवान गदाधर आपके पीछे से रक्षा करें। धनुषधारी भगवान मधुसूदन आपकी दाईं ओर से और भगवान अर्जुन आपकी बाईं ओर से रक्षा करें। भगवान उरुगाय अपने संख से आपकी सभी ओर से रक्षा करें। भगवान उपेंद्र आपकी ऊपर से रक्षा करें। भगवान ताक्ष पृथ्वी पर आपकी रक्षा करें। भगवान हलधर आपकी चारों ओर से रक्षा करें। भगवान ऋषिकेश आपकी समस्त इंद्रियों की रक्षा करें। भगवान नारायण आपके श्वास की, श्वेत दीप से स्वामी नारायण आपके हृदय की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। कृष्ण गर्भ आपकी बुद्धि की रक्षा करें और भगवान आपके आत्मा की रक्षा करें। आपके खेलते समय भगवान गोविंद आपकी चारों दिशाओं से रक्षा करें और आप सो रहे हो तो भगवान माधव आपकी सारे संकटों से रक्षा करें। जब आप चल फिर रहे हो तो वैकुंठ के स्वामी आपको नीचे गिरने से बचाएं। जब आप बैठे हो तो भगवान नारायण आपको सारी सुरक्षा प्रदान करें। जब आप खा रहे हो तो समस्त यज्ञों के स्वामी आपकी सभी प्रकार से रक्षा करें। इस तरह माता यशोदा बालक के शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए विष्णु के विविध नामों का उच्चारण करने लगे। माता यशोदा का दृढ़ विश्वास था कि वे अपने पुत्र की रक्षा डाकनियों, यातुधानियों, कुष्मांडों, यक्षों, राक्षसों, विनायकों, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृकाओं, उन्मादों तथा इसी प्रकार के अन्य अन्य भूत प्रेतों से कर सकेंगी, जो मनुष्य को उनके निजी अस्तित्व के बारे में भुलवा देते हैं तथा प्राणों एवं इंद्रियों को कष्ट पहुंचाते हैं। ये कभी कभी स्वप्न में आते हैं और उत्पात मचाते हैं, तो कभी ये वृद्धा स्त्रियों के रूप में प्रकट होकर नन्हे मुन्ने बालकों का रक्त चूसते हैं। किंतु जहाँ भगवत नाम का कीर्तन होता है वहां पर ये भूत प्रेत ठहर नहीं पाते। माता यशोदा को गौओं तथा विष्णु के पवित्र नामों की वैदिक आदेशों के विषय में दृढ़ विश्वास था। अतः उन्होंने अपने पुत्र कृष्ण की रक्षा के लिए इन दोनों की शरण ग्रहण की। उन्होंने विष्णु के समस्त नामों का उच्चारण किया, जिससे वे अपने पुत्र की रक्षा करें। वैदिक संस्कृति में आदिकाल से गौपालन तथा विष्णु नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। आज भी ऐसे व्यक्ति जो वैदिक प्रणाली का अनुगमन करते हैं, विशेषतया गृहस्थ लोग कम से कम 1 दर्जन गौवें पालते हैं और अपने घर में स्थापित भगवान विष्णु के अर्च विग्रह की पूजा करते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में उन्नति कर रहे हैं, उन्हें इस कार्यकलाप से पाठ सीखना चाहिए और गौओं तथा विष्णु के नाम में रुचि लेनी चाहिए। वृंदावन की व्यस्त गोपिकाएं कृष्ण के प्रेम में इतना लीन थी कि वे कृष्ण को हर तरह से बचाना चाहती थी, यद्यपि उन्हें इसकी आवश्यकता न थी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पहले से ही सुरक्षित कर रखा था। वे यह नहीं समझ पाए कि कृष्ण भगवान है, जो बालक के रूप में धारण किए क्रीड़ा कर रहे हैं। बच्चों के साथ रक्षा संबंधी अनेक औपचारिकताओं के बाद माता यशोदा ने कृष्ण को अपनी गोद में लेकर अपना दूध पिलाया। जब बालक की विष्णु मंत्र से रक्षा कर ली गई तो माता यशोदा को लगा कि वह सुरक्षित है। इसी बीच सारे ग्वाले जो कर जमा करने गए थे, मथुरा से लौट कर घर आए।
तो वे सब पूतना के विशाल मृत शरीर को देखकर स्तंभित रह गए। नंद महाराज को वसुदेव की भविष्यवाणी स्मरण हो आई और वे एक ऋषि तथा उन्हें एक ऋषि और योगी मानने लगे, अन्यथा वह ये कैसे बता सकते थे कि वृंदावन से मेरी अनुपस्थिति की अवधि में कोई घटना होने वाली है। इसके बाद ब्रज के समस्त वासियों ने पूतना के विशाल शरीर के खंड खंड कर डाले और उन्हें जलाने के उद्देश्य से लकड़ी की चिता बना दी। जब पूतना के शरीर के अंग जल रहे थे तो अग्नि से उठे धुएं से अरुगी की सुगंधी आ रही थी। यह सुगंधी कृष्ण द्वारा वध किए जाने के कारण थी। इसका अर्थ यह हुआ कि असुरानी पूतना के सारे पाप धुल गए और उसे स्वर्गिक शरीर प्राप्त हो गया है। यहाँ ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है कि भगवान कितने सर्व कल्याणकारी हैं। पूतना कृष्ण को मानने आई थी, किंतु चूंकि उन्होंने उसका दुग्ध पान किया था, अतः वह तुरंत पवित्र हो गई और उसके मृत शरीर को दिव्य गुण प्राप्त हुआ। उसका एकमात्र कार्य छोटे छोटे बालकों को मारना था। उसे केवल रक्त प्रिय था, किंतु कृष्ण के प्रति द्वेष रखते हुए भी उसे मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने कृष्ण को अपना दूध पिलाया। अतः उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो माता के रूप में कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, जो अत्यंत प्रेम पूर्वक सदा उनकी सेवा करते हैं, जो हर जीव के परमात्मा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। इससे यह निष्कर्ष निकला कि भगवान की सेवा में लगाई गई अल्प शक्ति भी अपार दिव्य लाभ प्रदान करने वाली है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। स्वपल्मश्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। श्री कृष्ण चेतना में की गई भक्ति इतनी दिव्य है कि जाने अनजाने में कृष्ण की थोड़ी सी भी सेवा से बड़ा लाभ प्राप्त होता है। किसी वृक्ष के पुष्प अर्पित करके कृष्ण की पूजा करना भी उस जीवात्मा के लिए लाभप्रद है जो वृक्ष के अस्तित्व तक सीमित है। जब कृष्ण को फूल और फल अर्पित किए जाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उस वृक्ष को भी लाभ होता है जिससे वे फल फूल लगे थे। अतः अर्चना विधि हर एक के लिए लाभप्रद है। कृष्ण ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवों द्वारा पूज्य हैं और पूतना इतनी भाग्यशाली थी कि वही कृष्ण बालक के रूप में उसकी गोदी में खेले। श्री कृष्ण के वे ही चरण कमल जो ऋषियों तथा भक्तों द्वारा आराध्य हैं, पूतना के शरीर पे पड़े। लोग कृष्ण की पूजा करके भोजन की भेंट चढ़ाते हैं, किंतु उन्होंने तो पूतना के शरीर से स्वतः दुग्ध पान किया। इसलिए भक्तगण प्रार्थना करते हैं, यदि पूतना जैसी शत्रुणी केवल दूध पिला करके इतना लाभ प्राप्त कर सकती है, तो फिर प्यार और स्नेह से कृष्ण की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ का अनुमान भला कौन लगा सकता है। यदि पूजा करने वाले को इतना लाभ हो सकता है, तो फिर मनुष्य को चाहिए कि केवल कृष्ण की पूजा करे। यद्यपि पूतना दुष्ट आत्मा थी, किंतु उसे भगवान की माता के समान उच्च पद प्राप्त हुआ। अतः यह स्पष्ट है कि गौओं के तथा वयस्क गोपियों भी जो कृष्ण को दूध पिला देती थी, दिव्य पद को प्राप्त हुई। कृष्ण किसी को भी कुछ भी मुक्ति से लेकर कोई भी कल्पनीय भौतिक वस्तु दे सकते हैं। अतः वे पूतना के शरीर का दुख पान करते रहे, उसके मोक्ष के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता। और उन गोपियों के मोक्ष के संबंध में क्या संदेह हो सकता है जिन्हें कृष्ण इतने प्रिय थे। निसंदेह जिन समस्त गोपियों तथा ग्वालों एवं गायों ने वृंदावन